Hello students, today we are going to discuss about the spontaneity of the reaction. Reaction spontaneous है कि नहीं, ये हम लोगों को किसके वैल्यू से पता चलेगा? गिब्स फ्री एनर्जी के डेल्टा जी की वैल्यू से पता चलेगा। हम लोग आज कौन सा इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला इक्वेशन यूज करके जा रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर चल रहा है, उसका न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा है कि न्यूमेरिकल से पूछेंगे वेदर बाय ऑब्जर्विंग फॉलोइंग डाटा वेदर दीज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस और नॉट, वेदर दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक और नॉट। तो कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम लोगों को? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। समझ लो एक न्यूमेरिकल है, उसमें दिया है तुमको एंथैल्पी चेंज दिया है, एंथैल्पी चेंज दिया है तुम लोगों को समझो -110 किलो जूल्स, एंथैल्पी चेंज दिया है -11 किलो जूल्स, और टेम्परेचर दिया है 400 डिग्रीज एंड डेल्टा एस एंट्रोपी की वैल्यू दी है। समझो डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी दी है, डेल्टा एच कितना दिया है यहाँ पे? -110 किलो जूल्स, ठीक है। टेम्परेचर दिया है तुमको 400 और S दैट इज वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज गिवन दैट इज 40 किलो जूल्स, 40 किलो जूल्स, ठीक है। अब ये 40 किलो जूल्स को यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट इज गिवन इन द 40 जूल्स, इट इज गिवन 40 जूल्स, you have to convert it into 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वैल्यूज डाले हम लोगों ने, डेल्टा एच की वैल्यू डाली, टेम्परेचर की वैल्यू डाली, सारे वैल्यूज किसमें होना तुमको? किलो जूल्स में। और 440 इंटू 10⁻³ क्योंकि हम लोगों को डेल्टा एस की वैल्यू किसमें दी है? जूल्स में। सारे वैल्यू चेक करना जूल्स में है कि नहीं, उसके हिसाब से वो लगाना पड़ेगा। अब -110 -16 मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड इट इज -126। तो हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन क्या है? डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इज इन नेगेटिव, देयरफॉर रिएक्शन इज डेल्टा जी इज नेगेटिव, therefore रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक। एंड डेल्टा जी क्या आ रहा है हमारा? नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव रहता है तो रिएक्शन क्या रहती है? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच नेगेटिव रहता है तो रिएक्शन रहती है एक्सोथर्मिक। तो इस तरह से तुम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। राइट डाउन दीज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी हम लोग एक सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है? सेम इक्वेशन यूज करना है। सेकंड न्यूमेरिकल डेल्टा एच की वैल्यू दी है हमको, देखो फिर से देखते हैं एक बार। सेकंड न्यूमेरिकल समझो डेल्टा एच की वैल्यू दी है 40 जूल्स, डेल्टा एच की वैल्यू दी है 40 जूल्स। अब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। माइनस टेम्परेचर दिया अपने को 200, समझ लो, एंड डेल्टा एस की वैल्यू दी है अपने को, डेल्टा एस की वैल्यू दी है 50, है ना। तो अगर हम इसका पूरे का ये करते हैं, सबका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, कौन सा डेल्टा एच की वैल्यू दी है अपने को पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, टी एंड डेल्टा एस, ये तीन वैल्यूज हमें डाल दी है, डेल्टा एच, टी, डेल्टा एस। अब यहाँ पे क्या है? अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आता है लगभग ये आता है 82.5 किलो जूल्स। अब यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जो है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव, therefore reaction is non-spontaneous।
स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एच क्या है यहाँ पे? निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इस तरह से तुम लोग इक्वेशंस यूज कर सकते हो। जैसे हम लोगों को समझो दिया है डेल्टा जी, पूछा है डेल्टा एच की वैल्यू दी है अपने को 40 किलो जूल्स, माइनस टेम्परेचर दिया है 200 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू दी है अपने को 10 किलो जूल्स, 10 किलो जूल्स। मल्टीप्लाई करो इसको, 40 माइनस 2000 किलो जूल्स। नेचुरली वैल्यू क्या आ जाएंगी? ये माइनस में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? माइनस में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? माइनस में वैल्यू आ गई मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये यूज करना पड़ेगा, 2-3 टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। डेल्टा जी निकालने के लिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करना पड़ेगा, और डेल्टा जी की वैल्यू जब निगेटिव आती है तो रिएक्शन क्या रहती है? देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या रहती है? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। तुम लोगों को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में पता है। एक्सोथर्मिक और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। देखो ये वाले 3 पॉइंट्स हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को ले रहे हैं। अभी हम ये इक्वेशंस एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किसमें यूज कर सकते हैं? थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में यूज करते हैं लोग इसको। अगर देखो हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास रिएक्शन है कौन सी? N2 plus O2 gives twice NO, है ना, प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू 80 किलो जूल्स, है ना, 80 किलो जूल्स। इसको दिया है माइनस वैल्यू। अब डेल्टा H की वैल्यू जब माइनस रहेगी तो रिएक्शन कैसी रहती है? एक्सोथर्मिक। डेल्टा H की वैल्यू जब माइनस रहेगी तो एक्सोथर्मिक, और अगर प्लस है तो इट इज एंडोथर्मिक। ठीक है। N2 plus O2 gives twice NO। डेल्टा H की वैल्यू क्या है? प्लस। इसका मतलब क्या? डेल्टा H की वैल्यू अगर यहाँ से ऐसा प्लस नहीं दिया है, यहाँ पे 80 किलो जूल्स लिखा है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा H की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा H की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और जब ये डेल्टा H की वैल्यू इधर अगर माइनस में दिए रहती है, इधर माइनस में x किलो जूल, इधर दिया रहता है माइनस x किलो जूल, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे दिया है तो ये हो गई एंडोथर्मिक। ठीक है। जब हीट लिबरेट होती है तो रिएक्शन क्या रहती है? एक्सोथर्मिक। जैसे देखो तुम्हारा कोई भी एक रिएक्शन है A प्लस B, है ना, इसको हमने इधर एक x किलो जूल हीट दी है, गिव्स C प्लस D। अब डेल्टा H क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है? कुछ भी नहीं है, और रिएक्टेंट की एंथैल्पी x किलो जूल्स है। इसका मतलब इसका साइन क्या हो गया? माइनस। इसका साइन हो गया माइनस, है ना। इस तरह से तुम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? एक्सोथर्मिक में हीट लिबरेट होती है, एंडोथर्मिक में हीट को लिए जाते हैं। अब एक रिएक्शन है हमारे पास CH4 प्लस H2 गिव्स C2H6। ठीक है। इसका डेल्टा G पूछा है हमने। ठीक है, डेल्टा G पूछा है, अपने को कुछ दिया है डेल्टा G। अब यहाँ पे डेल्टा G पूछा है, यहाँ पे हम लोग इन्होंने Kp की वैल्यू दी है। Kp की वैल्यू है Kp की वैल्यू लगभग क्या हो सकती है? 100 किलो जूल्स। समझो हम लोग Kp की वैल्यू दी है 50 किलो जूल्स, है ना। Kp की वैल्यू दी है 3.3 into 10 to the power 17, 3.3 into 10 to the power 17। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे
यहाँ पे अपन करेंगे डेल्टा जी, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KP। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 2.303 R किलो जूल्स में 8.314 जूल्स है ना, वैल्यूज आर इन जूल्स, 8.314 जूल्स चलेगा। अब log ऑफ 3.3 इंटू 10⁻17 ऐसा वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा अपने को। टेम्परेचर दिया है, समझो इन्होंने 200, टेम्परेचर दिया है 200। ठीक है, अब इसका लॉग अगर निकालना है अपने को तो ये रहेगा 17.256, इसका लॉग आता है 17.256 है ना, और ये टेम्परेचर है 298 केल्विन, तो ये लगभग आता है -100 किलो जूल्स डेल्टा जी की वैल्यू। अगेन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अगेन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इस तरह से तुम लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे केपी की वैल्यू दी है तो तुम लोगों को ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। एंट्रोपी की वैल्यू दी है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यूज करना पड़ेगा। ऐसे दो टाइप्स के इक्वेशन यूज करके तुम लोगों को क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम और ले सकते हैं अपने को, समझो अपने को डेल्टा एच दिया है और डेल्टा एस दिया है, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, पूछा है एक रिएक्शन और है, एक पॉइंट और है कि हमको क्या क्या दिया है, एक डेल्टा एस डेल्टा एच की वैल्यू दी है और डेल्टा एस की वैल्यू दी है। समझ लो, समझो डेल्टा एच की वैल्यू दी है -22.4 किलो जूल्स दी है और डेल्टा एस की वैल्यू दी है -153 किलो जूल्स या जूल्स, सिर्फ जूल्स दी है। और इन्होंने पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ऐसा अगर अपने को पूछते हैं तो ये अपन क्या करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे डेल्टा जी, तो टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे अपन। अपने पास रिएक्शन, अपने पास इक्वेशन है डेल्टा जी का है, लेकिन अपने को इन्होंने टेम्परेचर पूछा है। टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, है ना। डेल्टा एच इज व्हाट 22.4 डिवाइडेड बाय 153, माइनस है दोनों 153, तो 22.4 153। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनका ये आएगा वो क्या रहेगा, टेम्परेचर तुम्हारा लगभग टेम्परेचर आता है, इसको अपन ये अपने जूल्स में ना, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ 22.4 ये आता है 1464 केल्विन। देखो यहाँ पे इन्होंने आप लोगों को क्या पूछा है, पता है क्या, डेल्टा एच दिया है इन्होंने, डेल्टा एस दिया है और पूछा है और एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अपने पास एक इक्वेशन और है, T इज इक्वल टू टेम्परेचर निकालते हैं अपन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना दिया है 22.4 और डेल्टा एस क्या दिया है 153 इंटू 10⁻³ जूल्स में है, ये इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, दोनों माइनस साइन है, तो ये 1464 केल्विन आ गया, है ना। तो हम लोग बोलेंगे ओवर दिस टेम्परेचर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ओवर दिस टेम्परेचर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड बिलो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। बिलो दिस टेम्परेचर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इस तरह से तुम लोगों को 3-4 न्यूमेरिकल्स ये करना है। ठीक है, फॉर्मूले पूरे एक जगह पे लिख के रखना है और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। थैंक यू।